पार्ट 7 आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ललित शाह पिछली बार हमने स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। ललित शाह की मृत्यु जो है मलेरिया के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट आता है कौन से राज्य की मृत्यु जो है मलेरिया के कारण हुई थी, तो ललित शाह के। इसके बाद जयद्रथ शाह जो है 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक जो है गद्दी पर बैठा। ठीक है। बगवाली पोखर का युद्ध चंद सेना व पवार सेना के बीच में हुआ, 1779 ईस्वी में हुआ था। बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद पराजित हुआ और रामपुर शासक नवाब फैजुल्ला के यहाँ शरण ली। जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना स्वीकार किया। राखी कर उपज का 5वां भाग होता था। ठीक है। राखी कर उपज का कौन सा भाग होता है? 5वां भाग। जितना आपकी उपज हुई है उसका 5वां भाग राखी कर देना पड़ता था। अब बात करते हैं प्रद्युम्न शाह की। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया। ठीक है। तो हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में कुमाऊं में पर शासन किया, लेकिन मोहन चंद्र व लाल सिंह ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। हर्षदेव जोशी बड़ी सेना लेकर पुनः अल्मोड़ा जीता उन्होंने, और गढ़वाल का विलासी राजा पराक्रम शाह है। ठीक है। मौला राम के गढ़गीता संग्राम में पराक्रम शाह के अत्याचारों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर गोरखों ने अल्मोड़ा पर 1790 में क्या किया? कब्जा कर लिया। 1791 में गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया। लंगूरगढ़ में गोरखाओं को हार का सामना करना पड़ा। 1791 में पराजित गोरखाओं पर जो है 25,000 वार्षिक कर लगाया गया। संवत 1851 सॉरी हाँ 51 से 52 अर्थात 1795 ईस्वी में जो है गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है। गढ़वाल में अकाल कब पड़ा था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको गढ़वाल में 91 बावनी के नाम से जाना जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन है। बावनी शब्द का प्रयोग गढ़वाल में भयंकर अकाल के लिए किया जाता है। 1803 ईस्वी में 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। ठीक है। गोरखों ने अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर क्या किया? आक्रमण किया। देखो एक तो आपदा आ रखी है, ऊपर से इन्होंने आक्रमण कर दिया वहां पे। ठीक है। फिर 14 मई 1804 का जो है 1804 का 14 मई 1804 का 1804 को है, सॉरी 1804 को जो है खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गई। खुड़बुड़ा का मैदान जो है देहरादून में है। ठीक है। गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई। लंढौर के गुजर राजा रायत याल सिंह ने गणपति की सहायता की। 1786 में इसके समय गढ़वाल पर रोहिला आक्रमण हुए। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे संवत 1851-52 के कारण 91-92 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रद्युम्न शाह का शासन जो है 1786 से 1804 तक रहा। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने क्या किया? बंदी बनाया। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना क्या कर दी? भेज दी। अब पवार वंश का पहला शासक देवप्रयाग अभिलेख में 1455 ईस्वी में राजा जगतपाल का था, जो कि जगतपाल का देवप्रयाग का ताम्र अभिलेख इस तरीके से है। एक अब बात करते हैं गोरखा शासन की। गोरखों ने यहाँ पे आक्रमण कर लिया, तो गोरखा शासन ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो 1790 ईस्वी में हवलबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद को गोरखाओं ने पराजित किया और अल्मोड़ा पर क्या कर लिया? इन्होंने कब्जा कर लिया। गोरखा लोग जिन ब्राह्मणों को मानते थे उनमें पांडे व उपाध्याय थे। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार 1790 से 1815 ईस्वी तक रहा, यानी कि पूरे 25 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार जो है जोगमल शाह था। कुमाऊं का दूसरा सूबा सूबेदार काजी नरशाही बना। चौतरिया बमशाह 1814 से सूबा बना और 1815 ईस्वी में फ्रेजर साहब बहादुर सूबेदार बना। 1791 ईस्वी में हरक देव की सहायता से गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पूर्व में नेपाल छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में एक राज्य का नरभूपाल शाह राज करता था। ठीक है। नरभूपाल के बाद पृथ्वी नारायण राजा बना। इसने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वी नारायण ने 1743 से 1755 तक शासन किया। इसके बाद प्रताप शाह और 1778 ईस्वी में रणबहादुर शाह राजा बना। रणबहादुर शाह का शासन जो है 1778 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। गोरखा सेना ने 1790 ईस्वी में हर्षदेव जोशी की सहायता से अल्मोड़ा पर अधिकार किया। श्रीनगर की संधि गोरखा सेनापति व प्रद्युम्न शाह के बीच 1792 ईस्वी में हुई। उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरखियाली नाम से जाना जाता है। 30 नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार किया। अंग्रेजों का साथ हर्षदेव जोशी ने दिया तथा जनता से अंग्रेजों का साथ देने की अपील की। कप्तान हेरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा। ठीक। और
गोरखा प्रशासन की बात करें तो 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार के समय नेपाल नरेश रण बहादुर शाह था। ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था और गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। सच व झूठ का पता करने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी। 3 तरह के दिव्य अग्नि प्रचलित थी, गोला दीप, कढ़ाई दीप व तराजू दीप। ब्रिटिश व नेपाल युद्ध का कारण गोरखपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 ग्राम छीन लिए। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार जो है खुखरी था। खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र गढ़ीनगर था। नेवार जाति के लोहार खुखरिया बनाते थे। ठीक है, गोरखा कार्यरत सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। गोरखाओं ने चंद्र राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकमों 32 कलम वाले अनेक करों को क्या किया, समाप्त कर लिया। ये कर लगाए थे ना चंद्र राजाओं ने, तो इन्होंने उसको समाप्त किया। लक्ष्मी चंद के समय करों के भय से लोगों ने जो है छतों पर साग व सब्जी लगाना प्रारंभ किया। ये प्रश्न भी आता था किसके समय में लोगों ने जो है छतों पर साग सब्जी लगाना प्रारंभ किया, तो लक्ष्मी चंद के समय। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुहसी नामक कर लगाया। गोरखों ने गढ़वाल व कुमाऊं के घरों पर छतों पर महिलाओं को चढ़ने पर क्या कर दिया, इन्होंने पाबंदी लगा दी। कुछ कर जो गोरखाओं द्वारा लगाए गए, जैसे देखो कौन कौन से हैं। पुंगाड़ी भूमि कर था, इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी। सैनिकों को वेतन इसी कर से दिया जाता। दूसरा टीका भेंट, शादी विवाह के समय दिया जाने वाला। तीसरा मांगा, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। चौथा टांट कर, ये आता है ना बुनकरों से। मरो पुत्रहीन व्यक्ति से। गोबर व पछिया नामक कर थे। दोनिया नामक कर भाबर से पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, गोरखा मांस व मदिरा के शौकीन थे। सुअर का मांस इनका प्रिय था। गोरखों का प्रिय आहार दसाई दशहरा है। यह शक्ति देवी का त्योहार है। गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत लगाया। देहरादून में गुरु राम राय ने महंत हरिसेवक को सदाव्रत के लिए चुना। ठीक, इसके बाद चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार जो है 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने करवाया। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतौली परगने के कुछ ग्रामों को केदारनाथ मंदिर को सदाव्रत चलाने के लिए दान में दिया। रण बहादुर शाह ने कोटली परगने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों के सदाव्रत चलाने के लिए दान में दिया। गोरखों की राजभाषा गोरख्याली थी। नेपाल का सूचना साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। ठीक है, जब अंग्रेजों ने के साथ टकराव प्रारंभ हुआ तब समय नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे। भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। उसने अंग्रेजों से गोरखापुर में 200 ग्राम छीने। लॉर्ड मोयरा ने नवंबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मेजर जनरल मॉर्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू, मेजर जनरल वुड गोरखपुर, मेजर जनरल जिलेस्पी देहरादून खलुंगा किले और मेजर जनरल ऑक्टल लोनी सतलुज नदी के तट पर। देहरादून के खलुंगा किले व नालाबानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ। गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। खलुंगा में जिलेस्पी की मृत्यु के साथ साथ गोरखों के 420 जवान भी मारे गए। ब्रिटिश जनरलों में योग्यतम सेनापति ऑक्टल लोनी था। अमर सिंह थापा का पुत्र रणजोत सिंह थापा था। गोरखा सैनिकों में प्रमुख जो है अमर सिंह थापा, रणजोत सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, बमसा और चामू भंडारी प्रमुख थे। इन सबका नाम भी आता है। 25 अप्रैल 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला कर दिया। 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर व बमसा के बीच संधि हुई। गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव था। संगोली की संधि बिहार। इस संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया, जो उत्तरी पूर्वी प्रांत का भी रहा। नॉन रेगुलेशन प्रांत सन 1891 में खत्म कर दी गई। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार के संगोली की संधि स्वीकार कर ली नेपाल ने। ठीक है, गोरखाओं के सेना नायक देखो, अमर सिंह थापा जो थे नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी, जिसके अधीन हस्तीदल चौतरिया और गढ़वाल के सेनापति रणधीर सिंह बनियाद था। रणजोत सिंह थापा दूसरे जो है, मोलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया। इंपॉर्टेंट है। हस्तीदल चौतरिया कृषकों के प्रति उदार था। हरिद्वार इस समय दासों की बिक्री का केंद्र था। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया। 1812 ईस्वी में मूरक्राफ्ट जो है कुमाऊं व गढ़वाल राज्य होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत गए। मूरक्राफ्ट के साथ हैदर खां व हाकरदेव पंडित गए। तिब्बत प्रवेश के समय गुसाइयों का भेष बनाया इन्होंने। पहला भूमि बंदोबस्त 1791 से 1791 में सुब्बा जोगमल ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया। ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर में 5 रुपया का एक जूला जमीन पर मालगुजारी लगाई गई। 1800 में रण बहादुर शाह की जगह उनका पुत्र विक्रम शाह राजा हुए। राजा रण बहादुर साधु बन गए और उन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रखा। ठीक है, ये गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी की फोटो है। अब देखो 1815 ईस्वी के बाद गढ़वाल सुदर्शन शाह आए यहाँ पे। ठीक है,
28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपना राजधानी बनाया और 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। ठीक है, यहाँ यह पवार वंश का 55वां शासक था और इसे कालाविदों का शिरोमणि कहा गया। यह कला प्रेमी था। चैतु व माणको कलाकारों को इस राजा द्वारा आश्रय दिया गया। चैतु और माणको का नाम भी आता है। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर को अपना अधीन कर लिया और तत्पश्चात सुदर्शन शाह ने राजधानी को श्रीनगर से जो है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी में स्थानांतरित कर दिया। सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ को 7 खंडों में लिखा। यह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता था। 1859 ईस्वी को इस राजा की मृत्यु हो गई। टिहरी की जनता इस राजा को बोलांद बदरीश के नाम से जानती है अथवा कहते हैं। सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाग से रक्षा की थी। ठीक है, अब बात आती है भवानी शाह की। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाई थी इन्होंने और भवानी शाह साधु प्रवृत्ति के राजा थे। 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, प्रताप शाह की बात करें तो 1871 से 1886 तक इन्होंने शासन किया और व्यवस्था जूला पैमाइश इसी के समय हुई। टिहरी मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह, कुंवर सुरेंद्र शाह। टिहरी में प्रताप नगर की नींव रखी। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली और टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी इन्होंने की। अब बात करते हैं कीर्ति शाह की। तो कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। ठीक है, इनका शासन जो है 1886 से 1913 तक रहा। कीर्ति शाह ने अजमेर में मयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और 1898 में गौरी सरकार ने कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि दी। कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल व हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की और वेधशाला का निर्माण भी करवाया। टिहरी की जनता को पहली बार बिजली की सुविधा से अवगत कराया। ठीक है, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में की और उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला। टिहरी में एक प्रेस खोली। टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया और कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा। ठीक है, कीर्ति शाह ने 1897 में टिहरी में घंटाघर का निर्माण करा जिसकी ऊंचाई 110 मीटर है। तो टिहरी का घंटाघर ये है। ठीक, बाद में ये जब डैम बना था तो ये सब क्या हो गया था, डूब गए हैं। तो ये रहा इस चैप्टर में। इससे आगे हम अगले चैप्टर में अगले पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो जो भी आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।